सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा के अंदर बहुत से काम सर अंजाम दिए। 23 साल की नबवी ज़िंदगी भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम की तरह एक ऐसी जामिअ ज़िंदगी है, एक ऐसी जामिअ है कि जिसकी जामाइयत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि आज तकरीबन 15 सदियाँ गुज़रने के बावजूद लोग इस ज़िंदगी के एक एक पहलू को ले रहे हैं और उसमें से नई नई चीज़ें तलाश कर रहे हैं, नई नई मोती निकाल रहे हैं, नई नई रहनुमाइयाँ ले रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़िंदगी हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ क़बाइल से, मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ इलाके वालों से, अपनों से, परायों से मुख्तलिफ़ किस्म के अहद व पैमान किए, मुआहदे किए। इन मुआहदों का ताल्लुक़ सियासत से भी है, मईशत और माशरत से भी है, और इन मुआहदों का ताल्लुक़ समाजियात, अखलाकियात, रूहानियात से भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की ज़िंदगी में मुआहदे करने की कोशिश की, कुछ हुए। फिर मदीना की ज़िंदगी की इब्तिदा ही मुआहदों से होती है। हिजरत की बुनियाद मुआहदों पर है, रियासत मदीना की बुनियाद मुआहदों पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे किए, मदीना में तशरीफ़ ले गए, मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान अक़द करवाया जिसे अक़द मुआख़ात कहा जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना और इर्द गिर्द के इलाक़ों में रिहाइश पजीर मुख्तलिफ़ क़बाइल के दरमियान एक अहद व पैमान करवाया जिसे मीसाक़ मदीना कहा जाता है। सुलह हुदैबिया का अहद है, और खैबर के यहूदियों के साथ अहद हुआ, नजरान के ईसाइयों के साथ एक मुआहदा हुआ। ये सारे मुआहदे ऐसे हैं कि अगर हम इसके अंदर गौर करें तो आज के इस दौर में इसके अंदर हमारे लिए बहुत बड़ी रहनुमाई है। नबूवत के 10वें साल शव्वाल मुबारक, शव्वाल मुकर्रम में मई या जून 619 ईस्वी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरादा फरमाया कि अब मक्का से बाहर जाकर दावत भी दी जाए और लोगों को इस्लाम की हिमायत पर तैयार किया जाए, और अगर कोई ऐसा कबीला, कोई ऐसा शख्स मैसर आ जाए जो इस्लाम की हिफाजत के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है, हमारे साथ कोई मुआहदा कर सकता है, तो उसके साथ मुआहदा कर लिया जाए। चुनाचे इस नीयत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर चल पड़े, खारजी सफ़र हो गया, बैरून का सफ़र शुरू हो गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से बाहर तशरीफ़ ले गए ताइफ की तरफ। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र जिस इलाक़ों में जहाँ जहाँ पर जिस जिस ख़ानदान कबीले पर हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी, इस्लाम का पैगाम पहुँचाया। बिलाखिर ताइफ शहर में पहुँचे और वहाँ के सरदारों को जाके मिले। 3 बड़े सरदार थे, में से एक का नाम अब्दया लैल था, मसऊद बिन आमिर सक़फ़ी था, हबीब बिन आमिर सक़फ़ी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के क़याम के दौरान इनसे मुलाकातें की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताइफ में क़याम 10 दिन का है। 10 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर रहे, इनको इस्लाम की दावत दी, पैगाम पहुँचाया। इन लोगों ने न सिर्फ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को रद्द किया, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत पे उतर आए। मशहूर वाक़या है ये, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वो पहला मौका था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की मकामी आबादी और मक्का के बरसर इक़्तिदार लोगों के ख़िलाफ़ किसी बड़े कबीले से एक मुआहदा करना चाहते थे। चुनाचे उसकी इब्तिदा ही में इन लोगों ने इनकार कर दिया। मैसेज टीवी की नशरियात देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से कहकर मैसेज टीवी को अपनी केबल पर चलवाएं या सैटेलाइट डिश पर ट्यून इन करें। आपका अपना मैसेज टीवी।